क्या हुआ? इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? अनबिलीवेबल। तेरी बात सही निकली। ये खून सुजाता ने नहीं किया। अगर एसीपी थोड़ी देर और वेट कर लेता तो ये बात साबित हो जाती। अब उन्हें दिक्कत पता क्या होगी कि एक तो सुजाता ने खून नहीं किया और ऊपर से दूसरा मर्डर और हो गया। झूठा दिल है, झूठी बातें, सारे झूठे रिश्ते नाते, हर पल छल है, क्या होना कल है, महंगे दिन और सस्ती रातें, जिसमें दोनों चाहे इश्क में धोखा है सच में, उजले लिबासों का काला ये धंधा है सच में, फांसी का फंदा गर्दन में पहनाया बेबस के, रोके ना रुकता गुनाह, पल पल वो सौदेबाजी, पल पल की नाराजी, हर पल है धोखाधड़ी, किस्मत भी बिकती साली, पल पल वो सौदेबाजी, पल पल की नाराजी, हर पल है धोखाधड़ी, किस्मत भी। यार एक हेल्प चाहिए। वो जो तूने कंप्लेंट फाइल की थी उसका कुछ हो सकता है? पता था मुझे। तेरा पिछौड़ा बचाने और सुजाता को दिक्कत ना आए उसके चक्कर में ना मैंने चार्जशीट एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की थी। मामूली पेपर था जो डस्टबिन में जा चुका है। थैंक्स यार। ऑफिस में से छोटा सा goof up समझ के भूल जाएगा। घर पर क्या करेगा तू? माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता है मेरे पास? हर बार का चुतियापा बहनचोद। सुजाता, कुछ भी बोलने से पहले एक बात बताओ, तुमने सीधा सीधा मुझसे क्यों नहीं पूछा? ये सब ड्रामा बनाने की क्या जरूरत थी? कैसे पूछता? कैसे पूछता? जैसे सब पूछते वैसे पूछते। पर पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें दारू ने अंदर से खोखला कर दिया है। तुम्हें कोई भी बात सीधी सीधी पूछनी नहीं आती। तुम हर बात का ड्रामा बनाना चाहते हो। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है, मैंने सोचा कि अगर पूछूंगा तो स्टूपिड लगूंगा। आई एम सॉरी। और अगर पूछ लेते ना तो आज इस एम्बैरेसमेंट से बच जाते। इट्स ओके बाबा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे लगा आप फंस गई हो और जल्दी वापस नहीं आओगी। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और कुछ नहीं। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तेरे जीजू का आजकल। पता नहीं सारे सबूत एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं। तुझे तो पता है ना इन पुलिस वालों का काम। बस उनके सीनियर ने मुझे बुलाया था इंक्वायरी के लिए, और कोई बात नहीं। लेकिन उन लोगों ने तो आपको मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया था ना? हाँ, किया था मर्डर के जुर्म में अरेस्ट। पर तू मुझे ये बात बता, तुझे लगता है कि तेरी दीदी किसी का मर्डर कर सकती है?
नहीं, यही तो मुझे ज्यादा दिक्कत कि मुझे पता है आप कैसी हो। वो दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पूछना था कुछ। खून? खून? अरे खून नहीं, नून। नून बाबा, नून हो गई ना। तू लंच में क्या खाएगी ये बता। नहीं, मैं तो बाहर खाना खाऊंगी। एक्चुअली मुझे मिलना है किसी से, तो बाहर ही खा लूंगी। किसका फोन था? तू कुछ मुझे बताने वाली थी ना आज। हाँ, मैं शाम को बताती हूँ ना आपको। वो अभी मैं जा रही हूँ दीदी। आप एक काम करो, आप रेस्ट करो ना, आप थक गई होगी। शाम को मिलते हैं, ठीक है? छुपा तो नहीं रहना मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रख अपना। आप रेस्ट करो। हेलो। जो काम तुमको दिया था, सुना है वो पूरा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, यही डील हुई थी ना हमारी। अब वो फोटो और वो डेटा दोनों डिलीट करो तुम। पुलिस वाले के घर में रहते हुए बकचोदी नहीं करते, भले ही वो तेरा जीजा हो। देखा ना तेरी बहन के साथ क्या हुआ। पुलिस वाले अपना पराया नहीं देखते, और अधूरा काम करने की डील हमारी थी नहीं। तुम्हें दूसरा काम करना पड़ेगा। मैं कोई काम नहीं करूंगी, और तुमको पता है पहले का किया काम ना मैं अभी तक भुगत रही हूँ। इस काम में बहुत खतरा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को ना मुझ पे शक हो गया है। और वैसे सही कह रहे थे तुम, पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं। जिन्होंने अपनी वाइफ को अरेस्ट कर लिया हो, तो उनके सामने मैं क्या चीज हूँ? कहाँ जाना है और किससे मिलना है ये मैं तुमको बताऊंगा, या फिर सत्तार आके मिलेगा तुमसे। मैं किसी से नहीं मिलूंगी, और अगर तुमने किसी को मिलने भेजा ना, तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। अच्छा, एक हफ्ता रुकना पड़ेगा तुम्हें, फिर बताना मुझे किससे मिलना है और क्या इन्फॉर्मेशन है। वैसे एक बात बताऊं, एक दिन ऐसा आएगा ना, मैं तुमसे डरना छोड़ दूंगी। तुम्हारे उंगली के इशारों पे नाचना बंद कर दूंगी। ना ही आए ऐसा दिन बेबी। सॉर्ट हो गया तेरा सब कुछ? यस, सॉरी यार, मैंने तेरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखियो। एंड थैंक्स। थैंक्स किस बात के लिए? इंटेलिजेंस दिखा के केस ना फाइल करने के लिए। बात वो नहीं है यार। देख, वहीं के वहीं खड़े हैं आज भी। तो मर्डर हो चुके हैं, कुछ नहीं पता किसने किया, कौन गया और कहां भाग गया। और ये सब तो निकालना ही है ना। हाँ, आज जो लोग आ रहे हैं वो कौन है? पुलिस के ट्रेनीज वगैरह है, एसएससी ट्रेनीज हैं, कुछ होमगार्ड वगैरह। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं टीचर ना बन जाऊं। मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? वही तो कर रहा हूँ ना। 7 में से 1 लेक्चर होता है तेरा, वो भी साल में 2 बार, उसमें भी रोता है तू। अरे रहने दे, तेरे को पता नहीं है क्या? अरे कॉलेज की स्टेज वटेज है, मुझसे नहीं होता यार ये सब। ट्रेनिंग देने के लिए इनको मैं बैठा हूँ क्या? 6 महीने के प्रोबेशन पे रखो इनको, पता लग जाएगा घूसखोरी क्या होती है, शूट आउट क्या होता है। ट्रेनिंग देने चलिए जी, बिना मतलब यार। अरे क्लासरूम थोड़ी ना है, स्टेज थोड़ी ना है, ये प्रैक्टिकल। चल चल, रोता क्यों है? थोड़ी जनता की भलाई भी कर दिया कर। परेशान हो गया हूं मैं। हर मुजरिम कोई ना कोई ट्रेल छोड़ के जाता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट क्राइम। हालांकि ऐसे बहुत सारे मुजरिम हैं जो पकड़े नहीं गए, लेकिन ट्रेल और क्लू उनका भी मिलता है। वेल, साइंस आज इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम सांस के यूनिक बैक्टीरिया से भी पता कर सकते हैं कि मुजरिम कौन है, और उसके पर रिपोर्ट बना सकते हैं। उस प्रोग्राम को प्रेप प्रिंट बोलते हैं। यस सर, मैं 4 बार से यूपीएससी दे रहा हूँ, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, पर हो जाएगा। गुड कॉन्फिडेंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल इतनी सारी चीजें आ गई हैं जिससे बायो सिग्नल डुप्लीकेट किए जा सकते हैं। जैसे कि?
जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी की भी शक्ल बनाई जा सकती है, फिंगरप्रिंट बनाए जा सकते हैं, हर तरह के सबूत को मिटाने की वीडियो क्लिप YouTube पे पड़ी हुई है। ऐसे में एक फोरेंसिक रियल एविडेंस और फेक एविडेंस में फर्क कैसे करे? गुड क्वेश्चन। हर किसी चीज का तोड़ होता है, जैसे कि आपने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का रिवर्स इंजीनियरिंग होता है, वैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रिवर्स होता है। उनके लिए हम हैकर या डिजाइनर को यूज करते हैं। हालांकि ऐसा तो कोई केस आया नहीं है अभी तक। वेल, एज अ कॉप हम सारी टेक्नोलॉजी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स बना के कहीं पे भी छोड़े जा सकते हैं। हाँ, क्या पता मैंने ही छोड़े हो। हाँ? तुम मेयर के केस के बारे में सोच रहे हो ना? क्या पता उसे मैंने ही मारा हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसा कुछ किया जो कानून के खिलाफ है तो? प्लीज तुम मुझे और कंफ्यूज मत करो, सो जाओ। तुम्हें क्या कंफ्यूज करना? मुझे तो वैसे भी तुमने पकड़ ही लिया था ना, चाहे मैंने कुछ किया हो या ना किया हो। कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर तुमने किया भी होता और नहीं भी किया होता, एनीवेज भूल जाओ इन सब बातों को। पुलिस ढूंढ ही लेगी कि किसने क्या किया है। और वैसे भी हमारा शहर इतना बड़ा नहीं है कि हमसे कोई बच पाए, चाहे वो मेरी बीवी हो या कोई और हो। रणबीर दोस्त, अगर उस दिन शराब पी के मैंने कोई गलती कर दी हो, उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्त, इस केस को क्रैक करने के लिए मुझे तुम्हारी दोस्ती और अफसरी की जरूरत है। करना क्या है बता। देख, दोनों का खून किसी एक ही इंसान ने किया है, ये तो हम दोनों को पता है। और उसने सुजाता के बायो सिग्नल वहां पे छोड़ दिए। और वो बायो सिग्नल हर किसी के पास तो नहीं हो सकते ना। और भी तो उसके अलावा कोई पैटर्न हो सकता है। इसलिए हम किसी भी पॉइंट को मैप नहीं कर सकते। लेकिन कोई तो ऐसा पैटर्न होगा ना जिसे हमने इग्नोर कर दिया हो, जैसे कि उस लड़के ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, या और भी किसी तरीके से सिग्नल चोरी हो सकते हैं। बात पता है क्या है विवेक, घर में किसी ने किसी को आते जाते नहीं देखा। कैमरास बंद थे, कोई फुटेज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। लेकिन घरों के कैमरास अगर बंद थे, घरों के बाहर सरकारी कैमरास वो तो ऑन रहे होंगे। बात तो सही कह रहा है तू। वहीं से शुरुआत करते हैं और देखते हैं काफिला कहां तक पहुंचता है। यस, वी हैव टू। चल आ जा, लेट्स चेक द फुटेज। इलाके में तुम्हें कोई दिखा हो, कोई नया आदमी या कोई लड़की जिस पे तुम्हें शक हो? हाँ साहब, विनोद हेयर कटिंग सलून में एक आदमी ऐसा बैठा तो था, लेकिन वो स्मगलर टाइप लग रहा था। स्मगलर भी नहीं, पेडलर टाइप। वो सबसे कह रहा था कि सफेद बुरा किसी को चाहिए तो बताना। अरे बुरे वाला नहीं, कोई ऐसा आदमी जिसको देखकर तुझे लगा हो कि ये नशे में। किसी की बातें आदतें थोड़ी अजीब लगी, रात बेरात कोई कॉल गर्ल या फिर कोई
एस्कॉर्ट दिखी हो तुम्हें जिस पे शक हो? नहीं साहब, ऐसा आदमी तो कोई दिखा नहीं। फिर क्या हो गया? कत्ल हो रहे हैं शहर में, कोई भी सेफ नहीं है। अपने लड़कों को फोन करके बोल दो। ऐसा कोई भी आदमी या फिर कोई लड़की दिखे तो मेरे को तुरंत कॉल करके बताना। जी साहब, ध्यान में रखता हूँ। चलो। यहाँ दोबारा क्यों आए? तूने एक बात पे ध्यान दिया क्या? ये जगह जहां मेयर का मर्डर हुआ है और वो दूसरा फार्म हाउस जहां श्रीधर पांडे का मर्डर हुआ है, ये दोनों फार्म हाउसेस एक दूसरे से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। मर्डर एक ही तरीके से हुआ है। दोनों के दोनों मर्डर्स में एक ही लड़की इन्वॉल्व है। मतलब जो हमारी समझ कहती है, अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं ना कि एक लड़की इन्वॉल्व है। हो सकता है कि जिस कॉल गर्ल या जिस एस्कॉर्ट को इन दोनों ने हायर किया उस रात के लिए, उन दोनों को मार के चली गई। करेक्ट। तुझे ध्यान है कि वो सामान कुछ नहीं लेके गई क्योंकि उसको पैसे नहीं चाहिए थे। तो वो इन दोनों को मारने के इरादे से आई थी। करेक्ट। या तो वो उन दोनों को जानती थी, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.001% है, और या फिर वो एक सीरियल किलर है जिसको लोगों को मारने में मजा आता है। परफेक्ट, सही पकड़ा है तूने। यहाँ दोबारा फुटेज चेक करते हैं। रणवीर, सुजाता भी फुटेज में दिखाई दे रही है। तो ठीक है ना, आधी दुनिया दिख रही है फुटेज में। छोटा सा शहर है, आ जा रही होगी कहीं बेचारी। उसको छोड़ यार, बाकियों पे फोकस कर। या जूम करना। ओह शिट, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या नहीं सोचा था? झूठा दिल है, झूठी बातें, सारे झूठे रिश्ते नाते, हर पल छल है, क्या होना कल है, महंगे दिन और सस्ती रातें, जिसमें दोनों चाहे, इश्क में धोखा है सच में, उजले लिबासों का काला ये धंधा है सच में, फांसी का फंदा गर्दन में पहनाया बेबस के, रोके ना रुकता गुनाह, पल पल वो सौदेबाजी, पल पल की नाराजी, हर पल है धोखाधड़ी, किस्मत भी बिकती साली, पल पल वो सौदेबाजी, पल पल की नाराजी, हर पल